प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे चंचल मन को कैसे काबू में पाएं। अगर हमारा चंचल मन हमारे काबू में है तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। यदि आप भी अपने चंचल मन को काबू में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि हम ध्यान से गौर करें तो हमारे जीवन का अधिकांश दुख मानसिक ही है और हम इसी दुख से ज़्यादातर परेशान रहते हैं। और इसकी जड़ और कुछ नहीं दोस्तों बल्कि हमारा चंचल मन ही है। हम जिसका बार बार चिंतन करते हैं उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। उसके लिए हमारा मन भी पिघल जाता है। जैसे पिघले लोहे को जिस सांचे में डालते हैं वह लोहा ठीक उसी सांचे में डल जाता है। और ठीक इसी प्रकार हमारा मन है। हमारा मन का लगाव जिस पर्सनैलिटी से होता है उसी का गुण हमारे अंदर आ जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि चंचल मन को टिकाने का एकमात्र उपाय ध्यान है। और इस समय संसार में अलग अलग प्रकार से लोग तरह तरह से मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान की विधियां बनाते हैं। और इस प्रकार के ध्यान से क्षणिक आराम तो मिल जाता है, लेकिन इस चंचल मन का क्या दोस्तों, ये तो फिर से अपने पुराने अभ्यास के कारण सांसारिक क्षेत्रों में मगन हो जाता है और हम फिर से अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यदि आप भी अपने अनचाहे व्यवहार से परेशान हैं या फिर अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं या जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप पर नियंत्रण करने का सही तरीका सीखना होगा। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी दोस्तों कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि मन कैसे हारता है? दोस्तों मन उस वक्त निराश हो जाता है जब उसे अपनी पसंद की चीज़ें नहीं मिलती है। यदि किसी मनुष्य को उसकी पसंद की चीज़ें मिल भी जाती है तो उसकी इच्छाएं और भी जागृत होने लगती है और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं पाता फिर वो जीवन में उदास होने लगता। यदि इंसान को उसकी पसंद की चीज़ें मिल भी जाती है तो उसका मन कुछ वक्त के बाद और चीज़ों को पाने की कोशिश करने लगता है और उसके मन में और इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है और उन इच्छाओं का चक्कर ऐसे चलता रहता है। जब इंसान को कुछ चीज़ें नहीं मिलती है तो वो दुखी हो जाता है और कहता है कि मेरी तो किस्मत खराब है। फिर वो खुद को और अपने ईश्वर को कोसने लगता है और अपने भगवान से तरह तरह के सवाल करता है। लेकिन मेरा मानना तो ये है दोस्तों कि इसमें आपके भगवान का कोई कसूर नहीं है, बल्कि कसूर तो आपके मन का है जिसको आपको कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो। यदि आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो तो जो चीज़ें आपको मिली है उसी में आप खुश रह सकते हो। और खुश रहने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको जो चीज़ें मिली है उसी में खुश रहना शुरू कर दो, क्योंकि कोई भी अपने आप में पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं हो सकता है। अगर आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो इन इच्छाओं का भार आपके ऊपर टूट पड़ेगा और एक वक्त के बाद आपके पास होगा तो सब कुछ, लेकिन आपके पास खुशी और सुकून नहीं होगा। आप अकेले पड़ जाएंगे। जो चीज़ें आपने बनाई है वो चीज़ें आपको कभी खुशी नहीं दे सकती है। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि जो चीज़ें आपको मिली है और उस पल को आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ जी रही हैं, वही सबसे बड़ा खुशनुमा पल है। एक छोटा सा तो जीवन है दोस्तों और उसी में आप विलासिता की चीज़ों को पाने की होड़ में लगे हुए हो। ये सब विलासिता की चीज़ें आपको कभी खुशी नहीं दे सकती है, बल्कि एक वक्त के बाद आपको ये डिप्रेशन का शिकार बना देगी। और फिर एक वक्त के बाद आपको लगेगा कि मैंने तो अपना जीवन जिया ही नहीं है, मैंने खुद को तो अपना टाइम दिया ही नहीं है। लेकिन फिर बहुत देर हो जाएगी दोस्तों यही तो वो समय है जिसमें आप अपने मन को कंट्रोल करके अपने जीवन के हर पल को जी सकते हैं और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मन हमारे दिमाग में विचारों की कड़ी है जो हमारे भीतर बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। ये विचार इतने अधिक प्रभावी होते हैं कि हमारे हर अच्छे या बुरे फैसले पर काफ़ी गहरा असर डालते हैं।
ये विचार हमारे पूरे व्यक्तित्व पर धीरे धीरे अधिकार जमा लेते हैं। हम ये बात नहीं समझ पाते कि हमें अपने मन द्वारा नियंत्रण नहीं होना है, बल्कि हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है। मन पर काबू करना कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। मन पर काबू कर आप अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं और हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिनके माध्यम से आप अपने आप पर और अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हो। हमें कई महंगी चीज़ें हासिल करने और कई विलासी कार्य करने का मन होता है और आत्म नियंत्रण खोने की शुरुआत यहीं से होती है। लालसाओं का त्याग करना ही आत्म नियंत्रण का पहला कदम है दोस्तों। मन में आने वाले विचारों के आधार पर ही आपको यह सोच लेना चाहिए कि यह आपके लिए उपलब्ध संसाधनों में संभव है या नहीं है। और कहा भी गया है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, नहीं तो असंतोष हो सकता है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों। जितनी चीज़ें आपके पास होगी उतनी ही इच्छाएं प्रबल होने लगेगी। हर गुजरते दिन के साथ आपका आत्म नियंत्रण कमज़ोर होता जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप आत्म नियंत्रण का हर दिन अभ्यास करें। दिन की शुरुआत के समय ही आप यह सोच लें कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस तरह का आत्म नियंत्रण करना है। यदि आप यह कला सीख लेंगे तो मुश्किल परिस्थितियों में भी आप अपने लक्ष्य के मार्ग से विचलित नहीं हो पाएंगे और अपने लक्ष्य को पा लेंगे। आत्म नियंत्रण के लिए ये भी जरूरी है कि आप अपनी योजनाओं को टुकड़ों में बांट लें, जिससे आप एक बार में एक ही लक्ष्य के लिए आत्म नियंत्रण कर सके। यदि आप काम करने का मन बना रहे हैं तो उन्हें एक एक करके ही पूरा करें, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहेगा और आप अपने काम को पूरे 100% तरीके से पूरा कर सकेंगे। मन को शांत बनाने के लिए शरीर का चुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक शोध में बताते भी हैं कि रोज़ाना 45 मिनट व्यायाम करने से न केवल शरीर बल्कि दिल और दिमाग भी चुस्त होते हैं। यदि शरीर ऊर्जा से भरपूर है तो मन में भी उल्लास और सकारात्मक भाव विकसित होते हैं। इसीलिए आत्म नियंत्रण के लिए व्यायाम के लिए समय ज़रूर निकालें। दोस्तों, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है और स्वस्थ शरीर के लिए एक पौष्टिक आहार का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन को शीतल करने का रास्ता आपके पेट से ही होकर गुजरता है। इसीलिए आपको पौष्टिक आहार अपने भोजन में ज़रूर लेना चाहिए। आहार में सब्जियां और फल की मात्रा बढ़ाएं तो शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो दिमाग भी चुस्त होगा। इससे आप मन को अनियंत्रित होने से रोक सकेंगे और आप किसी भी काम पर अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि भारतीय योग पद्धति में ध्यान का एक विशेष महत्व रहा है और यह क्रिया पूरी तरह से मन को शीतल करने में अमूल्य योगदान देती है। मन के सभी हिस्सों को शीतल कर उन पर नियंत्रण करना इस क्रिया से ही संभव है। यदि आप तनाव का शिकार हैं तो आत्म नियंत्रण के लिए ध्यान लगाना सबसे अच्छा विकल्प साबित होगा। मन पर काबू करने का एक अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने मन को खाली न रखें, और इसके बारे में कहा भी गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक भी बैठती है, क्योंकि इससे मन में नकारात्मक ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हर वह काम करें जो आपकी पसंद का है। यह आपकी रुचि का कोई भी काम हो सकता है, जैसे पेंटिंग करना, डांसिंग करना या फिर कोई भी पसंद की किताब को पढ़ना। कुछ दिन इस तरह की दिनचर्या का अनुसरण करें तो आप खुद पर काबू रखना सीख जाएंगे। हर गुजरते दिन के साथ आपका आत्म नियंत्रण कमज़ोर होता जा रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आत्म नियंत्रण का हर दिन अभ्यास करें। दिन की शुरुआत के समय ही आप यह सोच लें कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस तरह का आत्म नियंत्रण रखना है। यदि आप यह कला सीख लेंगे तो मुश्किल परिस्थितियों में भी आप अपने लक्ष्य के मार्ग से विचलित नहीं हो पाएंगे, उसे किसी भी हाल में हासिल करके ही रहेंगे। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि इस कुछ मिनट की वीडियो से आपको कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला ही है, और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।